Hello, I am सुरेश कुमार फ्रॉम इंग्लिश टेम्पल। डियर स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, पहले देखते रहिएगा। और आज हम आपको न्यूज़पेपर की हमने कटिंग ली है, उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, उसकी हिंदी समझाएंगे। और अगर आप अच्छे लगे तो उसको आप बिना देखे बोलने की कोशिश भी करो। इससे आपकी जो इंग्लिश है वो एक ग्रेजुएट लेवल की इंग्लिश बन जाएगी, जो कि इंटरव्यू में बहुत इंप्रेसिव होगी और आपको इंटरव्यू आराम से पास कर सकेंगे। अब मैं आपको न्यूज़पेपर एक कटिंग की इंग्लिश की हिंदी ट्रांसलेट करूँगा, जो कि आप ध्यान से सुनिए, जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, न्यूज़पेपर पढ़ने की पावर आएगी आपके अंदर। ठीक है, ये टॉपिक है प्रोग्रेस इन एयर इंडिया रिवाइवल अहेड ऑफ शेड्यूल, सेज CEO। वो जो एयर इंडिया को जो आपने सुना होगा, टाटा ने टेक ओवर किया है, तो उस बारे में वो अपनी प्रोग्रेस बता रहे हैं। और इसमें कि इसके CEO से जो डिस्कशन होती है, इंटरव्यू, उसकी एक छोटी सी मैंने ट्रांसलेशन आपके लिए की है, उसे आप समझिए। इससे आपको हिंदी इंग्लिश से हिंदी बनाने में आसान होगी। सुनिए। इट हैज़ बीन, ये इट इज़ है ना, ये इट हैज़ है। ये इट हैज़ बीन ओवर ए ईयर, एक साल से ज़्यादा हो गया है। सिंस, जब से, यहाँ सिंस का मतलब जब से है, जब से द टाटा टुक ओवर एयर इंडिया, जब से टाटा ने एयर इंडिया को और AI एक्सप्रेस को संभाला है, यानी कि उसका टुक ओवर मीन्स उस पर कब्जा कर लेना, मतलब उसकी पावर अपने हाथ में ले लेना, तो जब से संभाला है। तो इज़ द रिवाइवल प्रोग्राम मूविंग एट द राइट पेस, पेस मीन्स गति, और रिवाइवल होता है पुनः वापसी। क्या पुनः उत्थान प्रोग्राम सही गति से चल रहा है? ठीक है भाई, क्या पुनः उत्थान यानी पुराना उसका वापसी जो हो रही है, रिवाइवल मीन्स दोबारा से वापस अपने लेवल पे आ जाना। पहले गिरा में उसमें बहुत डाउन थी, अब वो जो उसका लेवल था अप का, वो दोबारा प्रोग्राम वो सही चल रहा है। इस बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे आंसर है जो CEO ने आंसर दिया, सुनो ध्यान से सुनिए। वी वर अंडर नो इल्यूशंस अबाउट दिस एवरेस्ट ऑफ कॉरपोरेट turnarounds and that it would take time। इल्यूशंस होता है भ्रम, हम किसी भ्रम में नहीं थे। एवरेस्ट इसलिए नाम दिया गया है कि बड़ा काम है, ये पहाड़ जैसा ही काम है, नाम रख दिया इसका। हम किसी भ्रम में नहीं थे। अब मैंने मीनिंग भी लिखे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, आप जानते हो कॉर्पोरेट सेक्टर क्या होता है। टर्न अराउंड मीन्स बदलाव, निगम बदलाव, जैसे कॉर्पोरेशन को बोलते हैं, निगम बोलते हैं, तो कॉर्पोरेट सेक्टर टर्न अराउंड बदलाव। तो हमें कोई भ्रम नहीं था इस एवरेस्ट निगम बदलाव के बारे में, और कि यह समय लेगा। अब देखिए, पहले पास्ट टेंस से वर आया था, तो आगे विल का वुड बना दिया। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि यह समय लेगा। When, जब, वी लॉन्च्ड अवर विहान मीन्स रिवाइवल, यानी पुनः उत्थान उसका, जब हमने शुरू किया हमारा रिवाइवल प्रोग्राम 1 साल पहले, एगो मीन्स पहले। वी स्टेटेड, हमने बताया, दैट की, हमने बताया था कि इट वुड टेक 5 ईयर्स, यह 5 साल लेगा। ठीक है भाई। एंड दैट, और कि
द फर्स्ट 6 months वुड रियली बी फोकस्ड, ये फोकस में डबल एस आता है, फोकस्ड ऑन क्लीनिंग अप, और कि पहले 6 महीने वास्तव में ध्यान केंद्रित होगा साफ सफाई करने में, यानी जो इसमें गंदगी है भर गई है वो दूर करने में। ठीक है भाई। ए लॉट ऑफ वर्क हैज़ बीन डन नाउ, बहुत सारा काम हो गया है। अब इन टर्म्स ऑफ ऑर्डरिंग प्लान्स, किस बारे में? इन टर्म्स ऑफ मैंने इस बारे में, किस बारे में? ऑर्डरिंग प्लान्स, जहाज़ों का ऑर्डर देना, हायरिंग पीपल, लोगों की भर्ती करना, ठीक है भाई, गेटिंग एयरक्राफ्ट, जहाज़ों को लेना, इंक्रीजिंग फ्लाइट्स, फ्लाइट को बढ़ाना, एंड पुटिंग सिस्टम्स इन प्लेस, और सिस्टम को सही ढंग से रखना, ये काम काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। बेस्ड ऑन दैट प्लान, उस प्लान के पर आधारित, वी आर स्लाइटली अहेड ऑफ शेड्यूल, स्लाइटली में थोड़ा सा, उस योजना के आधार पर हम थोड़ा सा आगे हैं शेड्यूल से। बट लेकिन दैट इज़ नॉट टू से, लेकिन वह कहना नहीं है, ना है नेगरूल आ गया इसमें, ये कहना नहीं है कि वी हैव रीच्ड ऑल द एस्पिरेशंस दैट वी वांट, कि हम सब आकांक्षा पर पहुंच गए हैं, कि जो हमारी इच्छाएं थी वहाँ तक पहुंच गए हैं जो हम चाहते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट, देयर आर सम मैकेनिकल थिंग्स, वहाँ कुछ तकनीकी बातें हैं, वहाँ कुछ तकनीकी बातें हैं, विच टेक टाइम, जो समय लेती हैं, जो समय लेती हैं। वी हैव कमिटेड $400 million टू रिफर्बिशिंग एयरक्राफ्ट that wouldn't happen until the middle of 2024। हम वचनबद्ध हो गए हैं, यानी हमने वायदा किया है, $400 मिलियन का वायदा किया है एयरक्राफ्ट का नवीनीकरण करने के लिए, नया बनाने के लिए, जो 2024 के मध्य तक पूरा नहीं होगा। ये हमने पहले ही वायदा कर दिया, इसे मतलब पहले ही हमने ये इस चीज़ का वायदा जो किया है उसमें इतना समय लगेगा हमें, ये बताया हम, इससे पहले नहीं होगा। सो देयर इज ए लॉट ऑफ स्टफ मैंने काम, वहाँ बहुत काम है, ए लॉट ऑफ मैंने बहुत सारा, वहाँ बहुत सारा काम है, दैट इज़ गोइंग ऑन, जो चल रहा है, अंडरनीथ, नीचे, जो नीचे चल रहा है। इट माइट नॉट बी फिजिकली मैनिफेस्टिंग, देखो भैया आपने सुना होगा फ्यूचर कंटिन्यूस में विल भी आता है, फ्यूचर कंटिन्यूस में, जैसे वह पार्क में खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग इन द पार्क, शायद वह पार्क में खेल रहा होगा तो विल की जगह माइट हो जाएगा, ही माइट बी प्लेइंग इन द पार्क। ऐसे यहाँ भी माइट आया है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर, अगर शायद आ गया तो माइट लगा देते हैं विल की जगह पे। शायद यह शारीरिक तौर से बता नहीं रहा होगा, मैनिफेस्टी होता है, मैनिफेस्टो होता है घोषणा पत्र, घोषणा नहीं कर रहा होगा, नहीं दिखा रहा होगा उपभोक्ता को, टू द कंज्यूमर, उपभोक्ता को नहीं दिखा रहा होगा, लेकिन लेकिन सब जो आवश्यक है, लेकिन सब जो आवश्यक है, थोड़ा सा आशा से आगे रहने का, यानी कि हम जो थोड़ा आगे बढ़े हैं वो शायद उपभोक्ता को नज़र ना आए, लेकिन अब फिर भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, ये हम ये कहना चाहते हैं इसमें।
पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, और भी हैं लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा कराऊंगा। आप इसको बार बार देखिएगा, इसी पैराग्राफ को बार बार देखिएगा और इसको अपने आप घर बैठ के बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे आपकी टंग पर टिपिकल वर्ड के साथ एक ग्रेजुएट लेवल की इंग्लिश आपके टंग पे आ जाएगी, जिसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। करोगे तो आपको एक अच्छा न्यूज़पेपर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, न्यूज़पेपर की आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आप इंग्लिश टू इंग्लिश आप समझा भी सकते हो। ये प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आप मेहनत कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।